आज राजीव ने अखबार में माँ की फ़ोटो देखी तो जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अरे किरण जल्दी आओ, देखो माँ की फ़ोटो आई है। किरण जल्दी से आई। अखबार की हेडलाइन थी, मधु जी बनी वट वृक्ष। नीचे लिखा था, जैसे वट वृक्ष हजारों पक्षियों को सहारा देता है और कितनी भी कठिनाई आ जाए कभी झुकता नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को और मजबूत करता जाता है। वैसे ही मधु जी ने अपने बेटे के द्वारा वृद्धाश्रम भेजे जाने पर भी निराश होने की जगह अपनी किस्मत से बाकी लोगों में भी जीने की आस जगाई। अपने हुनर से उन्होंने निराश्रित लोगों को सहारा दिया, सबको संबल और धन प्राप्त हुआ। मधु जी के किए कार्य से सब बहुत खुश हैं। जानते हैं पूरी कहानी मधु जी की ज़ुबानी। इधर किरण और राजीव को आज आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि उन्होंने माँ को बोझ समझकर छोड़ दिया। राजीव जब 2 साल का था तभी उसके पापा इस दुनिया को छोड़ गए थे। घर वालों ने ज़्यादा साथ दिया नहीं। मधु परेशान थी कि कैसे अपना और बेटे का पालन पोषण करेगी। पति की थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो कब तक चलेगी। घर भी किराए का है, उसका भी किराया देना है। मधु ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो सिलाई करके अपनी गुजर बसर करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने बैग सिलने का काम शुरू कर दिया, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती। बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया और उसकी शादी किरण से हो गई। उन्हें अब कम दिखने लगा था तो सिलाई में दिक्कत होती थी। आज राजीव बोला, माँ अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना। ये बात सुनकर मधु जी को बहुत सुकून मिला और अपनी परवरिश पर नाज भी। लेकिन ये कुछ चीज़ ज़्यादा दिन नहीं टिकी, उनको लकवा मार गया तो उनका एक तरफ के हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। अब किरण को उनकी सेवा करना खरने लगा। वो रोज़ राजी से शिकायत करती और उनकी लड़ाई होती। एक दिन परेशान होकर राजीव उन्हें आश्रम छोड़ आया। कुछ दिन तो मधु जी सदमे में रहीं। लगा अब जीने का क्या फ़ायदा। फिर वहाँ रहने वालों की उदासी देखी तो लगा उनका ही सहारा बन जाए। उन्होंने सबके साथ मिलकर सिलाई का काम शुरू किया। वो डिज़ाइन बताती, दूसरी काटती और कोई सिल देती। धीरे धीरे सब व्यस्त हो गई और बाज़ार में बिक्री बढ़ने से उनके हाथ में भी पैसे आने लगे। इस बात से भी सब खुश थे। मधु जी ने लिखा था कि एक सहारा नहीं बने तो बेसहारा मत समझो खुद को। एक दूसरे का सहारा और अपने हुनर के सहारे भी ज़िंदगी कट जाती है। आज मधु जी का शहर में नाम हो रहा था और राजीव और किरण को आत्मग्लानि। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आए तो कृपया कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।